हेलो दोस्तों, इस दीपावली के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और जैसा कि आप सबको पता है कि आरपीएससी के द्वारा व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 से का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें पदों की संख्या वैसे बहुत कम है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक पद चाहिए, हमें कोई ढेर सारे पद नहीं चाहिए। हम इतनी मेहनत करें, इतनी लगन से परीक्षा की तैयारी करें कि हमारे को सिर्फ एक पद के ऊपर भी हम सिलेक्शन करा पाए। इस प्रकार से हमारे को तैयारी करनी है। और सभी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और जी जान से लग जाओ दोबारा से। जो बच्चे पिछली भर्ती परीक्षा में रह गए थे, आपके सामने फिर एक मौका आया है। इसी मौके को हमें जाने नहीं देना है किसी भी प्रकार से। मैं आज आपके सामने राजनीति विज्ञान विषय के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए पेश हुआ हूँ। राजनीति विज्ञान के पेपर के बारे में जिस प्रकार से पिछले सालों में पेपर आ रहा है, उस पेपर को देखने से अभ्यर्थी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर ये पेपर आ कहाँ से रहा है, ये पेपर बन कहाँ से रहा है, कैसे बन रहा है। लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पेपर तक आप पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। राजनीति विज्ञान का पेपर जहां से बन रहा है वहां भी हम पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए सही दिशा में चलना होगा। और वो सही दिशा के बारे में आज अपन बात करेंगे। राजनीति विज्ञान विषय का जिस प्रकार से पिछले पेपरों का हम देखें, पिछले पेपरों में जो प्रश्न आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं उनको देखें, उन्हीं के ऊपर अपन आज बात करते हैं। तो हम राजनीति विज्ञान विषय है उसको हम लगभग 4 या 5 पार्ट में बांटते हैं। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। और राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा पार्ट है, राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा क्षेत्र है कि जिस के ऊपर सबसे ज़्यादा विद्यार्थी डरते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर आपको डरने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि उस पार्ट में जो बातें हम पढ़ना चाहते हैं या हमें पढ़ना चाहिए कि कौन कौन सी बातें उसमें हमारे को पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें हम सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। अपन अपने सिलेबस से, अपने पाठ्यक्रम से अपन भटक जाते हैं, इसलिए वो हमारे को सही ट्रैक नहीं मिल पाता है। बहुत सारे विद्वान हैं, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में 10-10, 12-12 पुस्तकें हैं, वो अपन को बताते हैं कि ये पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, राजनीतिक सिद्धांत की समझ संजय कुमार की पढ़ लो, राजनीतिक सिद्धांत SP वर्मा की पढ़ लो, राजनीतिक सिद्धांत गाबा की पढ़ लो, राजनीतिक सिद्धांत SL वर्मा की पढ़ लो, राजनीतिक सिद्धांत अपने इसकी राजीव भार्गव की पढ़ लो। यानी 10-12 बुक हमारे सामने पेश करते हैं, लेकिन क्या 10-12 बुक है हम पढ़ पाएंगे? सोचो। लेकिन कोई भी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ऐसा नहीं बताता है कि भाई हमें फैक्ट कौन सी पुस्तक पढ़नी है जिसमें से आजकल पेपर आरपीएससी बना रही है, ये कोई नहीं बताता है हमें। सब ऐसी बातें करेंगे कि वो पढ़ लो, वो किताब पढ़ो, वो
किताब बहुत अच्छी है, उस किताब से प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन मैं आज राजनीतिक सिद्धांत जो विषय है, राजनीतिक सिद्धांत जो टॉपिक है, राजनीतिक सिद्धांत जो पार्ट है, उस पार्ट के बारे में चर्चा करता हूँ और ये बात आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर पिछले सालों में जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न किस किताब से उठ रहे हैं। सॉरी, मेरे थोड़े जुकाम की शिकायत है, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ आपसे। जैसा कि हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत है, उस क्षेत्र से, उस पार्ट से क्वेश्चन किस किताब से ज़्यादा उठ रहे हैं। पहली बात, प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक सिद्धांत की पहली पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत एक रूपरेखा, ओपी गाबा सर की। ओपी गाबा सर की बुक है, जिसको आपको पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। उसमें से जो अपने RBC द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, उस पाठ्यक्रम में जो टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक में से पढ़ना है। पहली बुक है राजनीतिक सिद्धांत एक रूपरेखा, ओपी गाबा। सिर्फ आपको एक बुक ये पढ़नी है।